हेलो गाइस, तो स्टार्ट करते हैं हमारा नया चैप्टर जिसका नाम है हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये वाला चैप्टर हम लोगों ने ऑलरेडी क्लास 8 और 9 में पढ़ा है। ओके, तो सरफेस एरिया वॉल्यूम में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले अराउंड 6 to 7 3 डायमेंशनल सॉलिड्स। बट बिफोर दैट जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में ही डाउनलोड कीजिए हमारा एंड्रॉइड ऐप। तो पहला सॉलिड हमारे पास कुछ ये रहा, तो ये हमारा क्यूबॉइड है और हमें पता है क्यूबॉइड के डायमेंशन होते हैं लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। ओके, और ये टोटल आपस में डिफरेंट होते हैं, तो इसको हम लोग कहेंगे क्यूबॉइड। तो इसका टोटल सरफेस एरिया आप लोग कैसे फाइंड करोगे? तो टोटल सरफेस एरिया मतलब यहाँ पे सम ऑफ व्हाट 6 फेसेस का एरिया। तो यहाँ पे हमारे पास 6 फेसेस है, ये वाला फेस, उसके पीछे वाला फेस, ओके, ये साइड वाले 2 फेसेस और टॉप एंड बॉटम वाला। तो गाइस अगर मैं बात करूंगा बॉटम फेस और टॉप फेस की, तो बॉटम फेस का एरिया आएगा L इंटू बी और टॉप का भी आएगा L इंटू बी। तो ये बनेगा L इंटू बी और L इंटू बी, ये बनेगा हमारा 2 टाइम्स L इंटू बी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 टाइम्स L इंटू बी। ऑलराइट, नाउ अगर मैं यहाँ पे साइड के फेसेस की बात करूंगा तो हमारा एरिया क्या निकल के आएगा? ये हमारा B और ये हमारा H, तो बनेगा B इंटू एच और ये है हमारा B इंटू एच, तो ये बनेगा हमारा 2 टाइम्स B इंटू एच। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे हमारा रिमेनिंग, दैट इज व्हाट, यहाँ पे फ्रंट एंड बैक वाला हमारा यहाँ पे जो फेस है उसका, तो ये क्या होगा? ये बनेगा हमारा H इंटू एल और ये बनेगा हमारा H इंटू एल। यहाँ पे बनेगा हमारा 2 टाइम्स H इंटू एल। ओके, तो ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया। अगर मैं यहाँ पे 2 कॉमन ले लूं तो ये बनेगा इन ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया। बट व्हाट अबाउट वॉल्यूम? तो वॉल्यूम कैसे फाइंड करें? तो वॉल्यूम का बेसिक फॉर्मूला होता है हमारे पास एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो यहां पे आप लोग देख पाओगे एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, तो बेस को हमारा, ये हमारा बेस है, उसका एरिया बनेगा हमारा यहाँ पे, एक है L और एक है हमारा B, L इंटू बी, और हाइट हमारा है H, तो ये बनेगा हमारा L इंटू बी इंटू एच यानी LBH। तो चलो मैं इसको यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, LBH बनेगा हमारा यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ऑलराइट, तो ये बन गया हमारा वॉल्यूम। तो ये होगा हमारा क्यूबॉइड के बारे में। बट व्हाट अबाउट अगर सभी डायमेंशंस यानी LBH अगर आपस में इक्वल हो गए तो ये बनेगा हमारा क्यूब, और ये स्ट्रक्चर हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो चलो फाइंड करते हैं हमारे क्यूब के लिए। तो ये हमारा क्यूब का डायग्राम है, यहाँ पे L L L मतलब सभी डायमेंशंस आपस में इक्वल है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ L इक्वल्स टू B इक्वल्स टू H है। राइट, तो टोटल सरफेस एरिया क्या रहेगा गाइस? तो अगर हम लोगों ने यहाँ पे LB BH और HL हर जगह पे मैंने L पुट कर दिया, तो ये बनेगा L स्क्वायर, ये भी बनेगा L स्क्वायर और ये भी बनेगा L स्क्वायर। L स्क्वायर L स्क्वायर L स्क्वायर मतलब 3 टाइम्स L स्क्वायर, और 3 टू बनेगा हमारा पे 6 टाइम्स L स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे बनना चाहिए हमारा 6 टाइम L स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 6 टाइम L स्क्वायर। बट व्हाट अबाउट वॉल्यूम? तो वॉल्यूम का फॉर्मूला भी हमारे पास है, तो आप लोग यहाँ पे देख पाओगे LBH, B की जगह पे L पुट करो और H की जगह पे भी L पुट करो, L इंटू L बनेगा हमारा यहाँ पे L क्यूब। तो मैं यहाँ पे भी इसको भी लिख देता हूँ, तो ये भी बनेगा हमारे यहाँ पे L क्यूब। ओके, तो ये हमारा हो चुका है यहाँ पे L क्यूब। तो क्यूब के बारे में भी हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मूला डिराइव कर लिया है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट सॉलिड। तो ये हमारा है सिलेंडर। तो गाइस सिलेंडर देख पाओगे, अगर हम लोग कॉइन के ऊपर कॉइन यहाँ पे पुट करेंगे तो ये बनेगा हमारा यहाँ पे सिलेंडर टाइप स्ट्रक्चर। तो ये रिंग के ऊपर रिंग भी पुट करेंगे तो भी सिलेंडर यहाँ पे बन जाता है। तो गाइस सिलेंडर के अंदर डायमेंशन कौन से? ये हमारा रेडियस होता है, ये हमारा यहाँ पे रेडियस आप लोग देख पाओगे, और दूसरा हमारा यहाँ पे परपेंडिकुलर हाइट। तो इस सिलेंडर को अगर मैं बाहर से टच करूंगा, इस सिलेंडर को ऐसे बाहर से, तो जो एरिया निकल के आएगा उसको हम लोग कहेंगे कर्व सरफेस एरिया। बट इसे फाइंड करना थोड़ा सा हमारे लिए डिफिकल्ट है, तो क्या करना होगा? तो ध्यान देते हैं, इस सिलेंडर को मैं यहां से कट करने वाला हूं, तो चलाओ हम लोग यहां से उसको कट कर देंगे, ऐसे में उसको कट कर देंगे पूरा ऐसा। ठीक है, कट करने के बाद उसको ओपन करेंगे तो दिखाई देगा हमें कुछ ऐसे एक यहाँ पे रेक्टेंगल टाइप स्ट्रक्चर। तो गाइस आप लोग देख पाओगे इस रेक्टेंगल के डायमेंशंस क्या होने चाहिए। अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो सबसे पहले मुझे बेस में क्या था, यहाँ पे सर्कल था, तो सर्कल का पूरा लेंथ क्या होता है? सर्कल का पूरा लेंथ होता है हमारा 2πr यानी सरकमफेरेंस। तो चलो मैं यहाँ पे उसको एक बार,
और दूसरा बनेगा हमारा पैरामीटर हाइट। चलो मैं उसको भी यहाँ पे एक बार लिख देता हूं। तो आप लोग देख पाओगे इस रेक्टेंगल के एक पैरामीटर है 2 पाई आर और दूसरा है हमारा हाइट। तो कर्व सरफेस एरिया मतलब एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। तो ये क्या बनना चाहिए, ये बनना चाहिए हमारा 2 टाइम्स पाई आर एच। तो इनडायरेक्टली बनेगा 2 पाई आर एच बनेगा हमारा कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कर्व सरफेस एरिया। व्हाट अबाउट टोटल सरफेस एरिया, तो यहां पे रहेगा एरिया ऑफ बॉटम प्लस एरिया ऑफ टॉप प्लस कर्व सरफेस एरिया। तो एरिया ऑफ टॉप एंड एरिया ऑफ बॉटम, तो टॉप और बॉटम में आप लोग देख पाओगे यहां पे तो सर्कल ही है। तो सर्कल का एरिया नीचे और सर्कल का एरिया ऊपर, तो होता है पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर। तो ये होना चाहिए हमारा 2 टाइम्स पाई आर स्क्वायर, ऑलराइट, प्लस कर्व सरफेस एरिया हमारे पास है 2 पाई आर एच। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं 2 पाई आर एच। तो अगर मैं उसमें से 2 पाई आर कॉमन ले लूंगा तो अंदर में बचेगा आर प्लस एच। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बनेगा 2 पाई आर इन ब्रैकेट आर प्लस एच। बट व्हाट अबाउट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो गाइस हमारे पास बेसिक फॉर्मूला यही है कि एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो बेस में हमारे पास सिलेंडर जिसका एरिया क्या होता है, तो सिलेंडर का जो बेस है वो सर्कल, उसका एरिया हमारा पाई आर स्क्वायर और हाइट हमारा है एच। तो ये बनेगा हमारा पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बनेगा हमारा पाई आर स्क्वायर एच। तो ये काफी सिंपल था। बट आप लोग सोचो कि अगर मैंने सिलेंडर के अंदर सिलेंडर पुट कर दिया तो ये बनेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेंडर्स, यानी 2 हॉलो सिलेंडर। तो चलो उनका भी फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो यहां पे आप लोग देख पाओगे कि 2 सिलेंडर हमारे पास है। अंदर वाला सिलेंडर छोटा है जिसका रेडियस हमारे पास R1 है, और जो बाहर वाला सिलेंडर जिसका रेडियस R2 है, बट दोनों का हाइट सेम है। तो इनके बीच में ये स्पेस आप लोग देख पा रहे हैं, ये खाली जगह है, यानी ये हॉलो सिलेंडर है। ये वाला स्पेस ये पूरा का पूरा खाली है। तो मुझे फाइंड करना है कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर कैसे करोगे, तो सिंपल सा चीज यही है कि जो बाहर का सिलेंडर है उसका जो कर्व सरफेस एरिया प्लस अंदर का जो सिलेंडर है उसका कर्व सरफेस एरिया, इनकी एडिशन यानी बनेगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। सो आउटर सर्कल का या फिर आउटर सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना बनेगा, ये बनेगा हमारा 2 पाई, ये बनेगा R2H और इनर बनेगा 2 पाई R1H। तो ये बनेगा 2 पाई R2H प्लस ये बनेगा हमारा 2 पाई R1H। तो मैं अगर 2 पाई H कॉमन लूंगा तो ये बनेगा इन ब्रैकेट R1 प्लस R2। ये बन गया हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। व्हाट अबाउट टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया होता है हमारा कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम, एरिया ऑफ टॉप प्लस बॉटम, इनका एडिशन। ऑलराइट, तो चलो इनको भी हम लोग यहाँ पे एक बार लिख देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कर्व सरफेस एरिया तो ऑलरेडी है ये वाला, और टॉप और बॉटम में कौन है, तो हमारे ये सर्कल्स है जो कि हमारे कॉन्सेंट्रिक है। तो चलो उसका भी फॉर्मूला बना देते हैं। तो ये हमारा 2 पाई H इन ब्रैकेट ये हमारा R1 प्लस R2। और आप लोग देख पाओगे टॉप और बॉटम मतलब क्या है, तो यहाँ पे R2 है और R1 है, तो ये कुछ ऐसे आना चाहिए पाई, ये हमारा R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। तो ये बनेगा पाई इन ब्रैकेट R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा बॉटम का। सिमिलरली टॉप का ही होगा, तो दोनों का एडिशन करेंगे तो ट्वाइस ऑफ ऑल दिस थिंग। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली अब लिख देता हूँ, ये बनेगा 2 टाइम्स पाई, ये बनेगा हमारा R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ठीक है, अब वॉल्यूम कैसे निकालोगे, तो वॉल्यूम होता है हमारा एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो बेस का एरिया तो हमारे पास ये होता है, ठीक है, सर्कल का एरिया। तो चलो मैं उसको यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो ये क्या बनना चाहिए, ये बनना चाहिए हमारा पाई इन ब्रैकेट R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर और इनटू हाइट हमारा H। तो ये होगा हमारा वॉल्यूम ऑफ व्हाट, हॉलो सिलेंडर, जो कि सिलेंडर के अंदर हमारा सिलेंडर है। तो चलाओ देखते कैसे हमारा नेक्स्ट सॉलिड। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, तो ये हमारा कोन। अब कोन फॉर्म कैसे हुआ, देखो हमारे पास था एक सिलेंडर, कैसे, मान लो ये सिलेंडर का ये बेस है हमारे पास, ये सिलेंडर का हमारे पास बेस है। ठीक है, अब उसी सिलेंडर का हमारा ये हाइट है H, ये H उसका हाइट है, और ऊपर वाला स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होना चाहिए, ऊपर वाला स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होना चाहिए। ठीक है, उसमें से हम लोगों ने, आप लोग देख पाओगे ये जो कोन है वो कट करके बाहर निकाल लिया है। तो ये रिमेनिंग पार्ट है हमारा उस सिलेंडर का। तो इसका कर्व सरफेस एरिया कैसे आएगा, तो अगर ये कोन जो बन के आया है उसको अगर मैं काट के बाहर कर दूंगा तो ये कैसे दिखाई देगा, तो ये दिखाई देगा कुछ ऐसे। दिखाई देने के बाद ये नीचे का जो पार्ट है ना, इसका लेंथ कितना बनेगा, ये बनेगा सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। तो इसको मैं अब लिख देता हूं, ये बनेगा 2 पाई R, ये बनेगा हमारा 2 पाई R। ओके,
ये बनेगा हमारा 2 पाई आर। बट गाइस हम लोगों ने इसको यहाँ पे काट दिया है और ये बन गया हमारा हाफ सर्कल का, यहाँ पे ये बन गया हमारा लेंथ, तो ये बनेगा 2 पाई आर का हाफ बनेगा हमारा सिर्फ पाई आर। और आप लोग सॉरी ये नहीं, ये नीचे वाला बनेगा हमारा, यहाँ पे ये नीचे वाला जो बनेगा ये बनेगा हमारा ये वाला लेंथ, दैट इज व्हाट ये हमारा यहाँ पे स्लैंट हाइट है, इसको हम बोलेंगे एल। और ये पूरा सर्कल का जो लेंथ होता है हमारा ये होता है 2 पाई आर, और उसका हाफ कितना आएगा हमारा, सिर्फ आएगा हमारा पाई आर, ये वाला पार्ट ये बनेगा हमारा पाई आर। तो कर्व सरफेस एरिया क्या बनेगा, इस पूरे चीज का हमारे यहाँ पे बनेगा मल्टीप्लिकेशन। तो कर्व सरफेस एरिया कितना बनेगा, पाई आर एल, ये बनेगा हमारा पाई आर टाइम्स एल। ऑलराइट, तो व्हाट अबाउट टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया होता है हमारा कर्व सरफेस एरिया प्लस ये होना चाहिए हमारे यहाँ पे एरिया ऑफ बॉटम, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एरिया ऑफ, यहाँ पे सिर्फ बॉटम है। ओके, तो चलो इनका एडिशन कर देते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया कितना है हमारे पास, पाई आर एल, और बॉटम में हमारे पास सर्कल है उसका एरिया आएगा हमारा पाई आर स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पे पाई आर कॉमन लेता हूँ तो ये बनेगा पाई आर इन ब्रैकेट, ये बनेगा हमारा आर प्लस एल, ठीक है, ये बन गया हमारा पे टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ बॉटम प्लस दैट इज व्हाट कर्व सरफेस एरिया। व्हाट अबाउट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए, अब आप लोग देख पाओगे यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे कोन है ये हमारा 1/3 वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है अगर हम सिलेंडर के अंदर से उसको कट करके निकालेंगे तो, ठीक है। तो मतलब अगर इस कोन को हम लोग इन्वर्ट करेंगे, उसके अंदर लिक्विड फिल करेंगे और सेम सिलेंडर के अंदर इसको फिल करने की कोशिश करेंगे तो उसको 3 बार यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ जो कोन होता है ये होता है हमारा 1/3 ऑफ दैट पर्टिकुलर सिलेंडर, 1/3 ये बनेगा हमारा पाई आर स्क्वायर एच। तो ये बन गया हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन। ऑलराइट, तो ये काफी सिंपल था हमारे लिए। तो चलो चेक करते कैसा हमारा नेक्स्ट सॉलिड। तो हमारा नेक्स्ट सॉलिड कुछ ये रहा। ऑलराइट, तो आप लोग देख पाओगे ये हमारा स्फीयर है। तो स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालोगे, तो स्फीयर जो होता है तो बेसिकली स्फीयर बनाने के लिए हम लोग अगर रिंग के अंदर रिंग ऐसे देखो, आप लोग देख पाओगे यहाँ पे कुछ हम लोगों ने रिंग्स बनाए हुए, ठीक है। अगर हम लोग रिंग के अंदर रिंग फिक्स करेंगे तो हम लोग यहाँ पे स्फीयर बना के उसको यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट रिंग, ये हमारा सेकेंड रिंग, ओके, ये ऐसे बनेगा हमारा एक थर्ड रिंग। ऑलराइट, एंड एक ऐसा रहेगा 4, और इसको हम लोग अगर कवर से यहाँ पे ढक देंगे और उसको अगर घुमाएंगे तो ये लिखेगा हमारा स्फीयर। तो यहाँ पे तो रेडियस हमारा सेम है। तो चलो बात करते हैं उसकी टोटल सरफेस एरिया की। तो मैंने अभी जैसे कहा कि स्फीयर बना है हमारे 4 सर्कल के पार्ट से, तो ये बनेगा 4 इंटू दैट सर्कल का एरिया, ये बनेगा हमारा पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया हो गया हमारा 4 टाइम्स पाई आर स्क्वायर। और इसका वॉल्यूम क्या होना चाहिए, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है हमारा 4/3 पाई आर क्यूब, ये बनेगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब मान लो इस स्फीयर को मैंने यहां से कट कर दिया ऐसे, तो हमारा बचा हुआ पोर्शन कुछ ऐसे दिखाई देगा। ये हो गया हमारा टॉप पोर्शन और नीचे में कुछ दिखाई देगा ऐसे, तो ये हो गया हमारा हेमीस्फीयर, या फिर उसको आप लोग सेमीस्फीयर भी कह सकते हो। ये बनेगा उसका रेडियस, ये भी उसका रेडियस, ठीक है। तो सेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना आएगा, इसका हाफ यानी 2 पाई आर स्क्वायर, और ये जो टॉप है उसका भी एरिया यानी पाई आर स्क्वायर। तो हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया में यहाँ पे लिख देता हूं, ये बनेगा हमारा 3 टाइम्स पाई आर स्क्वायर, ये बनेगा 3 टाइम्स पाई आर स्क्वायर। और वॉल्यूम को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो ये बनेगा हमारा 2/3 पाई आर क्यूब, तो ये बनेगा उसका वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने सभी के सभी यहाँ पे आप सॉलिड्स कवर किए हैं जिनके बारे में आपको बहुत सारे अच्छे एग्जांपल सॉल्व करने हैं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग आवर वीडियोस। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो जरूर इनको शेयर कीजिए और